जय श्री राधे राधे। हमारा आज का विषय है राधा जी की मृत्यु कैसे हुई और राधा कृष्ण कैसे एक दूसरे से अलग हुए। अगर हम राधा जी की बात करें और श्री कृष्ण जी का जिक्र ना हो तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक हैं। राधा कृष्ण को एक दूसरे के बिना अधूरा माना जाता है। तभी तो श्री कृष्ण जी के सभी भक्त राधा कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। उनका प्रेम एक ऐसी आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। यूँ तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी की ही अंश राधा रानी ने यमुना तट के निकट रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा जी को श्री कृष्ण जी के विरह का सामना करना पड़ता है और श्री कृष्ण क्यों अपने प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जी जन्म से ही अंधी थी और स्वर्ग लोक से यह वचन लेकर पृथ्वी लोक पर आई थी कि जब भगवान श्री कृष्ण के प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेंगे तभी वह संपूर्ण जगत को देखेंगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही एक दूसरे से जुड़े हैं ये। बचपन से ही श्री कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा दौड़ी उनके पास चली आती, जो घंटों बंसी की धुन में मग्न रहती और इस तरह से उनका प्रेम बढ़ता गया। यमुना नदी के तट पर घंटों समय बिताते थे वे दोनों, परंतु उनका ये सुखद समय कुछ वर्षों का ही था। जैसे ही श्री कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही श्री कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके कारण श्री कृष्ण को अपनी यशोदा माँ राधा और पूरे गांव को छोड़कर जाना पड़ा। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से ही पता था कृष्ण अब वृंदावन वापस कभी नहीं आएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से दो वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगी, तो राधा खुश रहें इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को श्री कृष्ण की याद में अब एक भी बूंद आंसू नहीं बहाना होगा। यह वादा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती हैं, जिसके बाद राधा का वर्णन बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। श्री कृष्ण राधा से ये भी वादा करके गए थे कि वे वापस आएंगे, किंतु श्री कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। इसके बाद श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता यानी देवकी जी और वासु जी को कारागार से मुक्त कराया। फिर श्री कृष्ण जी ने प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगर की स्थापना की, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा जाने लगा। उसके बाद श्री कृष्ण का विवाह
रुक्मिणी से हुई। श्री कृष्ण ने और भी कई शादियां की, जिसमें से रुक्मिणी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। कहा जाता है रुक्मिणी लक्ष्मी का रूप थी और उन्होंने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं था। मन में ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। जब रुक्मिणी की शादी कहीं और तय की गई थी भाई द्वारा, तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को मन में याद किया और कहा, अगर आप नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अतः इस कारण श्री कृष्ण को रुक्मिणी के पास आना पड़ा और रुक्मिणी से विवाह भी करनी पड़ी और दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। श्री कृष्ण जी भी अपने दैविक कार्यों में लीन हो गए। अर्थात राधा कृष्ण की और भी बहुत सारी कहानियां हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते हुए भी राधे श्री राधे पुकारते थे। ऐसा तभी होता था जब राधा रानी श्री कृष्ण के विरह में रोती तड़पती थी। किंतु राधा रानी बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। अब और जीने की इच्छा नहीं रही थी राधा जी की, और वह दिन व दिन कृष्ण के वियोग में बीमार रहने लगी। अब राधा जी का अंतिम समय आ चुका था, अंतिम समय की ओर चल दी थी। जब राधा जी को लगा कि अब वह और नहीं जी पाएंगी, तब राधा जी ने श्री कृष्ण जी को जो दूसरा वचन दिया था उसके अनुसार तब राधा जी ने श्री कृष्ण जी को अपने वचन के साथ याद किया और उनका नाम पुकारा, जिसे सुनकर श्री कृष्ण जी दौड़े दौड़े राधा जी के पास आए और अपनी राधा को ऐसी स्थिति में देखकर श्री कृष्ण जी बहुत भावुक हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब राधा का यह शरीर कुछ समय का ही है। फिर राधा जी ने श्री कृष्ण से एक आखिरी वचन पूरा करने को कहा। पहले वाले राधा के कृष्ण वृंदावन के कृष्ण बनकर वही मीठी बांसुरी बजाएं, और श्री कृष्ण जी ने उनका ये वचन पूरा करते हुए बांसुरी उठाया और प्यार की मीठी धुन बजाने लगे। इस धुन से दोनों के आंखों में आंसुओं के धार बहने लगे और यही बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए, जिसके कारण श्री कृष्ण इतने विचलित हो गए, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपना प्रिय बांसुरी वहीं तोड़कर फेंक दिया। फिर श्री कृष्ण ने राधा जी के जाने के बाद बांसुरी से भी हमेशा के लिए अपना मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा जी का एक अद्भुत रिश्ता था। तो इस प्रकार से हुई थी राधा जी की मृत्यु और इस तरह वे दोनों एक दूसरे से अलग हुए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक अलग जानकारी के साथ। धन्यवाद।